आखिर इंडियन आईटी सेक्टर लगातार फॉल क्यों हो रहा है? इसके तीन बड़े रीजन हैं। सबसे पहला है एआई डिसरप्शन। तो अभी तक क्या होता था कि इंडियन आईटी कंपनीज अपने क्लाइंट्स को, जो कि फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, उन्हें बिल करती थी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। लेकिन जब से एआई का बूम आया है, तब से बहुत सारे काम एआई के थ्रू ही होने लगे हैं, जिनकी वजह से अब उतने हेडकाउंट की नीड नहीं होती जितने की पहले हुआ करती थी। मतलब अब उतनी बिलिंग की नीड नहीं है जितना की पहले थी, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज उतना नहीं कमा पा रही हैं जितना की पहले कमाया करती थी। दूसरा है शिफ्ट इन आईटी स्पेंडिंग्स। तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग्स तो बढ़ रही हैं, लेकिन ये बढ़ रही हैं एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स को बढ़ाने के लिए, जबकि ट्रेडिशनल आईटी स्पेंडिंग्स अब कम हो रही हैं। मतलब इंडियन आईटी कंपनीज के जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं, उनकी प्रेफरेंस अब चेंज हो रही है। तीसरा रीजन है एफआईआई का आउटफ्लो। अब जब इतना कुछ हो रहा है, तो भला एफआईआईस इंडियन आईटी कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करके अपना नुकसान क्यों करेंगे? तो जैसा कि देखा गया है कि एफआईआईस का इंडियन आईटी सेक्टर से आउटफ्लो बढ़ा है, जिसकी वजह से पूरा सेक्टर ही डाउन है। निफ्टी आईटी को देखा जाए तो ये अब तक अपने ऑल टाइम हाई से 40% से भी ज्यादा गिर चुका है। तो क्या ऐसे में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए? चैनल को फॉलो कर लीजिए, अगली पोस्ट में बताऊंगा।